Hello students, my name is Rishabh Agnihotri and I welcome you all to the class of accountancy. Children, today I am going to discuss a new topic in the series of first chapter of the accountancy of class 11. So the topic today we are going to discuss is users of accounting information. Accounting information के users क्या होते हैं और कौन होते हैं? In previous videos, children, we have talked many times about users. अब उन यूजर्स को हमने समझा तो था उस समय शॉर्ट में, लेकिन क्लासिफिकेशन उसका नहीं किया था। क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे इन यूजर्स को बांट सकते हैं, कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं, अब समझते हैं। सो चिल्ड्रन, हियर यू कैन सी दैट आई हैव बाइफरकेटेड दीज यूजर्स इन टू पार्ट्स. Which are these two? Let's understand. First one is internal user and second one is external user. इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वैसे तो नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि इंटरनल यूजर कौन है और एक्सटर्नल यूजर कौन है, लेकिन अगर इंटरनल यूजर की बात करें चल रही तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करेंगे तो यू विल इजीली रिकॉग्नाइज कि इंटरनल मैनेजमेंट जो इंटरनल बिजनेस के इंटरनल ऑपरेशन से रिलेटेड हो, जैसे मैनेजमेंट मैनेजमेंट में कौन कौन आ गया, डायरेक्टर्स आ गए और जितना भी मैनेजरियल स्टाफ है, हु इज डिसीजन मेकर और डिसीजन टेकर, वो सभी लोग यहाँ पे आ गए. इवन दो इफ आई टॉक अबाउट प्रोप्राइटरशिप यानी सिंगल व्यक्ति जो बिजनेस चला रहा है, इन दैट ऑल्सो द प्रोप्राइटर इज व्हाट, इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग. अगर पार्टनर्स चला रहे हैं पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स आर व्हाट, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. ये सभी लोग चिल्ड्रन, दे यूज अकाउंटिंग, दे आर द यूजर ऑफ अकाउंटिंग. क्यों? क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में whether they are making profit or whether they are in loss. So all of them want to know, चाहे वो प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे कंपनी के डायरेक्टर्स हो, जो भी हो, ईच एंड एवरीवन वांट्स टू नो. जो इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट, कितना नुकसान हुआ. अब ये जानना क्यों चाहते हैं? तो डेफिनेटली वी कैन वेरी वेल इंटरप्रेट वन थिंग, और वी कैन से वन थिंग दैट they can make decisions with the help of this accounting information. इस accounting information के थ्रू ये बिजनेस के लिए डिसीजंस ले सकते हैं, और छोटे मोटे डिसीजंस नहीं, दे कैन टेक की डिसीजंस, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं बिजनेस के लिए. बहुत बड़े बड़े डिसीजंस यहाँ से लिए जा सकते हैं. किसकी हेल्प से? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से. और इसी के साथ अगर हम एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें तो सोचिए, अगर इंटरनल यूजर ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मेंटेन ही ना करें तो एक्सटर्नल यूजर को मिल पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा. तो इंटरनल यूजर पहले तो इंटरनल मैनेजमेंट जो है बिजनेस का, जितना भी मैनेजमेंट है वो खुद, या ओनर्स ऑफ द बिजनेस जो है वो खुद मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मेंटेन करवाते हैं, चाहे अकाउंटेंट से, चाहे अगर खुद इतने कैपेबल हैं तो दे themselves also maintain. तो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बनाया, मेंटेन किया, रिकॉर्डिंग करी, क्लासीफाइंग किया, सब कुछ किया. अब ना सिर्फ ये यूज करेंगे बल्कि और लोग भी यूज करने वाले वही इंफॉर्मेशन. कौन कौन? अगर बड़ी कंपनी है, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स वांट टू नो, क्या जानना चाहते हैं कि हम अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हमारा पैसा डूब जाए एंड वी आर लेफ्ट विद नथिंग इन द कमिंग फ्यूचर. ऐसा तो नहीं कि कंपनी के शेयर्स डूब जाएं. आज हम एक शेयर 100 रुपए का खरीद रहे हैं, ऐसा ना हो कल 10 रुपए भी प्राइस ना बचे इस शेयर का, तो नुकसान नहीं हो जाएगा? बताइए. तो शेयर होल्डर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग, दे वांट टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन और व्हाट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग देयर फंड्स इन द कंपनी. अपने पैसा लगाने के लिए पहले दे आर गोइंग थ्रू द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. अब इसके बाद सेकंड, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो जो पोटेंशियल रखते हैं इन्वेस्ट करने का बिजनेस में, दीज ऑल इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो लुकिंग टूवर्ड्स द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी और बिजनेस, because they are investors, they'll be investing amount, and when they'll be investing an amount, definitely they must be firstly going through the accounting information only. बहुत सरल चीजें हैं बच्चों, मुझे बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है.
थर्ड पे आते हैं बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैप्टर, वी स्टार्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. वहां से मैं आपको लगातार एक एग्जांपल दिए जा रहा हूं बैंक लोन का. लोन लेने आए बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, बैंक लोन कब देगा? आफ्टर सीइंग, आफ्टर वेरीफाइंग, आफ्टर रेक्टिफाइंग, आफ्टर गोइंग थ्रू द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से गो थ्रू होने के बाद बैंक विल डिसाइड that whether the person who has come to take the loan, he is capable or not for repaying the loan. Will he be able or capable to repay the loan in the coming future? If yes, then definitely they will be providing the loan. But how come they will get to know? They will get to know with the help of accounting information, which the business owner or the person who is seeking loan, who wants loan, he represents in front of the bank. उसी से उनको अंदाजा लग जाता है. तो बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी वही हो गए उसी में. जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है लाइक बैंक, बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. ऐसे ही और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो आर रेडी टू प्रोवाइड लोन्स, बट एट द सेम टाइम शर्त यही कि दे शुड बी फर्स्टली सेटिस्फाइड कि हाँ हमें मिल जाएगा हमारा लोन वापस. इफ दे आर एश्योर्ड विद दैट, डेफिनेटली दे विल प्रोवाइड द लोन. क्रेडिटर्स, बाहर जो क्रेडिटर्स है जिनसे हम उधार लेते हैं, हमारे क्रेडिटर्स, बिजनेस के क्रेडिटर्स, उनको क्या चीज चाहिए? जब हम वो क्रेडिट देने तो वाले हैं, दे आर गिविंग द मटीरियल, दे आर प्रोवाइडिंग द गुड्स, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑन क्रेडिट, नो डाउट. बट बिफोर प्रोवाइडिंग दैट, they also want to get assured that whether what, whether they'll be getting the amount of money back or not. गुड्स तो उन्होंने, रॉ मटेरियल तो हमें दे दिए प्रोडक्शन के लिए, और हमने उधार पे ले भी लिए, लेकिन हम उनका पैसा दे भी पाएंगे कि नहीं कमिंग फ्यूचर में? अगर नहीं दे सकते तो वो हमें रॉ मटेरियल ही नहीं देंगे. सो कैसे वो जानेंगे कि हम आगे उनको चुका पाएंगे कि नहीं? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कैसे जानेंगे? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. गवर्नमेंट टैक्स कंप्यूटेशन होता है. कई बार गवर्नमेंट जानना चाहती है कि टैक्स कंप्यूटेशन सही हुआ कि नहीं हुआ, कैसे किया गया, किसकी हेल्प लेगी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हमारे पास मेंटेन्ड है. अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट कैन रेक्टिफाई, गवर्नमेंट कैन चेक द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटिटी. गवर्नमेंट विल चेक इन दिस मैनर. तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है, वो देखना चाहती है कि कौन सी कंपनी कितने प्रॉफिट्स कर रही है, कितनी बड़ी हो रही है, कितना आगे बढ़ रही है, और कितना टैक्स भर रही है. Along with that, researchers. Children, you have many times heard कि इस मैगजीन ने रिसर्च करी और ये निकला कि दिस पर्सन इज द वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस पर्सन और सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर. ये कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्म की. हाउ हाउ कैन दे गेट टू नो? सो दे आर कंटिन्यूअसली रिसर्चिंग. रिसर्चर्स हैं तो रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च कर रहे होते हैं, अलग अलग कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को देखते हैं, चेक करते हैं प्रॉफिट्स किसके ज़्यादा हो रहे हैं, कितने ज़्यादा हो रहे हैं. ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग रिसर्च्ड बाय दीज पीपल हु आर रिसर्चर्स. और उसके अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं जगह जगह पर, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, एंड इन दिस मैनर दे आर रिसर्चिंग. तो ये भी बात समझ आ गई. अब रिसर्चर्स जो है वो कैसे जानेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से. बैलेंस शीट कैसे पता चलेगी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से. बताइए ऐसा होगा कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक. पब्लिक हम आप जनता, नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल पीपल हैं, एंड वी आर व्हाट, वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो कि कौन सी कंपनी आगे बढ़ रही है. जब बैलेंस शीट या कोई ऐसी चीज पब्लिश होती है अखबार में, तो कई बार हम देखते हैं कि देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस साल कितना बड़ा प्रॉफिट कर दिया, वर्ल्ड में इस रैंक पे आई है. वाओ. नो, क्यों? क्योंकि हम भी इंटरेस्टेड हैं जानने में, और कहीं ना कहीं हम भी यूजर्स हैं. यूजर्स ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. सो विद दिस चिल्ड्रन, आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज पॉइंट्स वेरी थॉरोली. बहुत आराम आराम से एक एक पॉइंट पे जोर देते हुए अच्छे से हमने समझा. एंड नाउ विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल, शेयर करें वीडियोस,
लाइक करें वीडियो, और इसके साथ इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम माई साइड. You can write your doubts in the comment section, or you can write them, you can mail me in the mail ID which I have provided in the description. Thank you for attending the class, children. Thank you for watching the video, children, and have a nice day. Goodbye. Tata.